पूरे मुल्क में कई मकामात पर ईद उल फित्र का चांद नजर आ गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, थोड़ी देर पहले भी जी सलाम लगातार इस पर कवरेज कर रहा था। कुछ इलाकों में असम और अंडमान वगैरह में नजर आ रहा था, लेकिन अब मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी चांद का दीदार हो गया है और कल इंशाअल्लाह ताला ईद मनाई जाएगी, ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। पूरे मुल्क में कई मकामात पर चांद का दीदार हो गया है। तो जी सलाम की जानिब से हमारे तमाम नाजरीन को हिंदुस्तान और बैरून ममालिक के चांद मुबारक हो, ईद उल फित्र मुबारक हो आप तमाम नाजरीन को। जी सलाम की जानिब से ईद का चांद नजर आ गया है। इंशाअल्लाह ताला कल ईद उल फित्र पूरे मुल्क में धूमधाम से मनाई जाएगी। तो हमारे हमवतन भाई बहनों को भी और बड़ा इंतज़ार रहता है, ईद उल फित्र का बेहद ख़ास ये मौका रहता है और हिंदुस्तान की जो तहजीब है, जो सकाफ़त है, उसकी एक बेहतरीन नुमाइंदगी भी ये त्यौहार करता है। सब मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के घर आना जाना होता है और सेवैयाँ या दूसरी मीठी चीज़ें खाई जाती हैं। और रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है और एक खुशी है कि हमने जो इबादत की है, जो इतना लंबा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारा है, उसके बाद उसकी तरफ से खुशी कि हम इसे खुशी के तौर पर मनाएं। अपनी इबादतों के पूरे होने की खुशी, अपने अपनों के साथ मनाने का सबसे बेहतरीन मौका। और हिंदुस्तान की ईद पूरी दुनिया में मशहूर है। ये हिंदुस्तान की ईद की अपनी खासियत होती है। अलग अलग मुल्क के हिस्से हैं, वहाँ पर अलग अलग तरह की तहजीब व सकाफ़त है, खाने पीने के अलग अलग इंतज़ाम हैं और हर जगह की अपनी खासियत है। तो हिंदुस्तान की ईद बेहद ख़ास होती है। बहुत बड़ा मुल्क और बहुत सारे और बहुत ख़ास लोग। तो ईद उल फित्र की जी सलाम की जानिब से हिंदुस्तान और हमारे 100 से ज़्यादा मुल्कों में इस वक्त जो जी सलाम के ज़रिए आप हिंदुस्तान की तहजीब व सकाफ़त को देखते हैं, हिंदुस्तान के नज़रिए को देखते हैं और जो उर्दू का जो हमारा पूरा वर्ग है, उन तमाम लोगों को, उर्दू जानने, समझने, प्यार करने वालों को जी सलाम की जानिब से, हम वतन भाई बहनों को जी सलाम की जानिब से ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद। बड़ी खबर इस वक्त, ईद का चांद नजर आ गया है। कल इंशाअल्लाह ताला 5 जून को मुल्क भर में ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाएगा। तमाम जो रुयत हिलाल कमेटियां हैं, उनके ज़रिए इस बात का ऐलान कर दिया गया। थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा भी रहे थे, लखनऊ में, मुंबई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में अलग अलग जो रुयत हिलाल कमेटियां हैं वो चांद की शहादत करती हैं और उसके बाद ही इसका ऐलान होता है। उलमा हजरात इसको लेकर के पहले चर्चा करते हैं और अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके ज़रिए दीदार किया जाता है और उसके बाद बाकायदा इसका ऐलान किया जाता है। उस पहले डिस्कस होता है, तमाम चीज़ों को, पहलुओं को देखते हुए, समझते हुए, जो उसकी शर्तें हैं उसके आधार पर फिर ऐलान किया जाता है कि चांद का दीदार हो गया है। और आमतौर पर ये दूज का चांद होता है। अगर हम इसको हमारे हिंदुस्तान की ज़बान में अगर हम इसको बात करें या हमारी जो तहजीब व सकाफ़त है उसके हवाले से बात करें, और ये जो दूज का चांद है बेहद बारीक, बहुत ही पतला सा होता है और ख़ास तौर पर इसी को रमज़ान के पूरे होने के बाद ईद का चांद कहा जाता है। तो ईद उल फित्र का त्यौहार कल पूरे हिंदुस्तान भर में धूमधाम से मनाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला।